टारगेटिंग मॉर्निंग में आप सबका स्वागत है। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। आज बैंक निफ्टी ने बनाया है रेड कैंडल, लेकिन आज के कैंडल को देखो तो 2 दिन पहले वाला जो कैंडल है सेम वैसा कैंडल बना है। देखो उसकी रेंज जो है वो बिल्कुल सेम वैसी ही है। तो ये जो आज यस्टरडे का कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बड़ा रोजी कैंडल बन गया ऐसा वाला, और बाकी 2 कैंडल ऐसे छोटे वाले नीचे यहाँ पे बने हैं। तो रेंज ये हाई और ये लो की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई और ये लो वाली इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 जो कैंडल बनी है वो इनसाइड कैंडल बनी है, दोनों की दोनों, आज की और यस्टरडे की भी। देखो दोनों की दोनों कैंडल जो यस्टरडे का हाई लो है उसके अंदर बनी है। तो ये इनडिसिजिव पाथ है, मतलब इसका क्लियर कट मालूम नहीं है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। तो हम अप ट्रेंड कब समझेंगे? जब यहाँ पे ये इंट्राडे के लिए अगर 21,260 के ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो अप ट्रेंड हो जाएगा, 51,040 के नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो 51,400 को ब्रेकआउट करना पड़ेगा अप ट्रेंड के लिए बैंक निफ्टी को। अगर ज़्यादा डाउन ट्रेंड में जाना है तो 50,946 को बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखने जाए तो पैटर्न कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बन रहा है, सिंपल साइडवेज पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे जो पैटर्न बना था सेम वैसा वाला पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी अभी कहा नहीं सकता बैंक निफ्टी 100% प्योरली ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी 12 स्टॉक देखते हैं। सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मेन उसका तो जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, बराबर है। अब ये कंसोलिडेशन को हम जूम करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये एक शोल्डर बना है, ये एक शोल्डर बना है और ये एक हेड बना है, बराबर है। तो ऐसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है, लेकिन उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ का नहीं मिल रहा है। ऊपर की तरफ का अगर ब्रेकआउट मिले तो ही हम उसमें बाय करेंगे। जैसे यहाँ पे जो पैटर्न बना है 4 डेज़ का वो डाउन ट्रेंड के तरह दिख रहा है। तो अगर इसमें अगर बाय पोजीशन बनेगी तो इसके ऊपर का ब्रेकआउट मिलना चाहिए हमको। 640 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाय बनेगा, वरना यहाँ पे अभी कोई बाय नहीं बनेगा। एक्सिस बैंक, यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ है वो फेल हुआ है और उसके बाद डाउन ट्रेंड आया है। यहाँ पे भी ट्राई किया था लेकिन वापस डाउन ट्रेंड आ गया है। एक चीज़ है कि ये इसका कंसोलिडेशन जोन है और एक ये इसका कंसोलिडेशन जोन है, तो अभी नीचे की तरफ उसने इरादा कर दिया है। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो नीचे की तरफ आ गया है। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पे आए ये गैप फिल करने के लिए, तो यहाँ से वापस ये डाउन ट्रेंड या साइडवेज में जा सकता है। तो अभी यहाँ पे एक्सिस बैंक में भी कोई क्लियर कट अप ट्रेंड नहीं है। बंधन बैंक देखते हैं। बंधन बैंक, उसका भी देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन फिर डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन हो गया यहाँ पे और ये ब्रेकआउट फेल हो गया, ये ब्रेकआउट भी फेल हो गया। अभी यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आ रहा है, फिर भी यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे भी 4 दिन से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, ये प्राइस को यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे कोई बेस बनाए या तो यहाँ पे कोई बेस बनाए, उसके बाद इसमें बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बनेगा। बेस कैसे बनेगा? देखो ये वाला ऐसा बेस बनेगा, बराबर है, या तो फिर ऐसा वाला यहाँ पे बेस बनेगा। जूम करके देखेंगे कैसा वाला बेस बनना चाहिए। तो ऐसा वाला बेस बनना चाहिए या ऐसा वाला बेस बनना चाहिए, तो हमें अच्छा 5 डेज़ का मूवमेंट मिलेगा अप ट्रेंड के लिए। अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा बेस बन नहीं रहा है, तो बंधन बैंक में अभी हम बाय नहीं करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेन क्या है, कंसोलिडेशन जोन में चला गया है, बराबर है, लेकिन ये कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे फेल हुआ था, नीचे की तरफ आया है और उसका पुराना यहाँ पे रेसिस्टेंट है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे अच्छी सी पैटर्न बनी थी, लेकिन वो पैटर्न यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाई, वापस डाउन ट्रेंड आ गया। हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में कब बाय बनेगा? जब यहाँ से हमको ब्रेकआउट मिलेगा 260 का। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा 260 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे अच्छा बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई अच्छा बाय नहीं बनेगा। फेडरल बैंक, मैंने बोला था यहाँ पे डबल टॉप बन गया है, ऊपर गया नीचे आया, वापस ऊपर नहीं गया, सेम पहले जो ऊपर गया था वहीं से वापस नीचे की तरफ आया है। यहाँ पे ये स्टॉक को भी अवॉइड करेंगे। अभी यहाँ पे कोई भी पैटर्न या कोई भी सपोर्ट ऐसा कुछ यहाँ पे मिल नहीं रहा है। HDFC बैंक बहुत ही अच्छा है। अगर बैंक निफ्टी सच में ऊपर जाएगा तो HDFC बैंक को ये जो कंसोलिडेशन जोन है उसका ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा अच्छा वाला। HDFC का बहुत हाई वेटेज है। यहाँ पे ये पैटर्न जो बना था वो डाउन ट्रेंड बन गया है खतरनाक वाला, तो यहाँ पे अगर यहाँ से अगर ऊपर जाएगा HDFC बैंक तो ही हम बाय करेंगे, वरना अभी हम इसको बाय नहीं करेंगे। तो उसका मेन रेसिस्टेंट आ गया है ये वाला। अगर ये रेसिस्टेंट को ब्रेकआउट करता है 1663 को, तो ऑलमोस्ट 70 समझ लीजिए,
1670 को अगर ऊपर जाता है HDFC बैंक तभी इसमें बाय बनेगा, वरना अभी इसमें कोई बाय नहीं बनेगा। ICICI बैंक ये कंसोलिडेशन था, यहाँ पे बिना पैटर्न के ब्रेकआउट हुआ था, हमने बाय नहीं किया था, बराबर है। वापस वहीं आया, यहाँ पे रेसिस्टेंस में ब्रेकआउट, यहाँ पे जो बना पैटर्न रेसिस्टेंस पे, बराबर है, रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बन गए यहाँ पे। और यहाँ का ये जो ब्रेकआउट था उसमें हम बाय नहीं किया, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ पे सिर्फ ICICI बैंक ऊपर जा रहा था, दूसरे सारे स्टॉक नीचे आ रहे थे। तो यहाँ पे भी कोई स्मार्ट बाय नहीं था, इसलिए यहाँ पे भी अवॉइड हो गया। और इसमें भी हो सकता है कि ये फेडरल बैंक की तरह डबल टॉप पैटर्न बना के वापस डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाए, बराबर है। इसने ये टॉप बनाया है, ये वाला टॉप बनाया है, फिर वही टॉप को ऐसे करके डबल टॉप बन जाएगा, वैसा भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी ये स्टॉक को भी हम अवॉइड करेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक मेन उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे देखो पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, फेल हो गया, वापस आया, यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे वापस फेल हो गया, नीचे आया है। अभी ये नया डाउन ट्रेंड जो आया है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से वापस अच्छा कंसोलिडेशन करे और ऊपर का ब्रेकआउट मिले तो बाय बनेगा, वरना यहाँ पे भी बाय नहीं बनेगा। हो सकता है यहाँ पे क्या हो, ऐसा वाला पैटर्न बने, नीचे गया, नीचे के ऊपर गया, वापस नीचे 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 जाए, ऐसा वाला भी पैटर्न बन सकता है। तो ये स्टॉक को भी अभी हम अवॉइड करेंगे। इंडसइंड बैंक में बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन मेन देखो ये इसका कंसोलिडेशन जोन है, फिर ये दूसरा कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ से प्राइस फेल हुआ है और यहाँ नीचे की तरफ आ गया है। तो उसका जो मेन हर बार जहाँ से सपोर्ट ले रहा था वो फेल हो गया था, बराबर है। यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया, वापस ऊपर आया है, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका, यहाँ पे वापस डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। यहाँ पे शॉर्ट बाय कब बनेगा? जब यहाँ का पैटर्न ये ब्रेकआउट देगा 1440, तो 1440 के ऊपर जाएगा तो ही यहाँ पे बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बनेगा। कोटक महिंद्रा बैंक देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में क्या हुआ था, यहाँ पे यस बैंक वाला पैटर्न बना था, यहाँ पे गैप डाउन हो गया था, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई थी। हर बार पैटर्न में लंबी लंबी कैंडलस्टिक बन जाती है जो स्टॉप लॉस की तरफ हमको ले जाती है। तो यहाँ पे ये स्टॉक हम टोटली अवॉइड करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों सेम पैटर्न बना रहे थे, कंसोलिडेशन ऐसा ही बैंक ऑफ बड़ौदा में सेम पैटर्न है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत पहले नीचे की तरफ का ब्रेकआउट दे दिया, सेम वैसा यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। फिर बहुत ऊपर नहीं गया, यहीं से वापस डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, यहाँ पे रेड कैंडल बन रहे हैं। तो ये स्टॉक को भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा जब तक कोई अच्छा सा पैटर्न नहीं बने। हो सकता है ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो, लेकिन यहाँ ये सब भी हो सकता है ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल भी हो, बराबर है। तो ये स्टॉक अभी अवॉइड करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेम प्रॉब्लम है, क्या है कि उसने जो ये डिस्टर्ब बनाया था, चार्ट डिस्टर्बेंस कैंडल बनाया था, जो ये इसका हाई और लो के ऊपर गया ही नहीं है, इतने टाइम हो गया, बराबर है, 2-3 महीने हो गए, अभी तक इसका हाई और लो के नीचे नहीं जा रहा है। तो जब तक ये इसके हाई या लो के नीचे नहीं जाता है ये वाली पैटर्न के, तब तक यहाँ पे कोई भी एनालिसिस काम नहीं करेगा, हर बार स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है। तो ये स्टॉक भी अभी हम अवॉइड करेंगे। तो ये सारा जो डिस्कशन था वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप आपका बाय सेल आपका खुद का एनालिसिस करें या तो आपके एडवाइज़र से बात करने के बाद करें। थैंक यू।